सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे जीके जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आज हम प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि रिपीट होंगे, तो इसका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा भी कहते हैं। आरआरबी 2013 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी भारत सेवक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है, वृद्धगंगा कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या तो फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। आरआरबी 2014 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% से ऊपर पानी मौजूद है और वही पानी की वजह से पृथ्वी का जो रंग है वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है, जिस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है। आरआरबी 2018 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। सो आरआरबी 2013। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाया गया था जय हिंद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है, लाल ग्रह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को, क्योंकि ये रात के समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। क्वेश्चन आरआरबी 2013 में ये क्वेश्चन आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। सो याद रख ले, अमृतसर। और उस दिन वैसाखी का त्यौहार था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने, याद रखिए, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी। आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्सेल ने यूरेनस की खोज की थी, हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे नज़दीक है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 में प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता दिवस कब मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय एकता दिवस? तो आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर नहीं है, वो है 14 सितंबर को। सो याद रख ले, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2014 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेग शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आरआरबी 2014। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म है। अब कन्फ्यूज ये रहता है लोगों में कि बुध तो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन शुक्र ग्रह गर्म कैसे हुआ? सो बुध और शुक्र में फ़र्क है कि जो शुक्र का जो पर्यावरण जो बना हुआ है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुक्र जो है वो गर्म है बाकी ग्रहों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 में प्रश्न ये पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बाल दिवस हम मनाते हैं 14 नवंबर को, हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम हर साल खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त के दिन, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है 29 अगस्त को, इसलिए उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से क्वेश्चंस को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2014 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आरआरबी 2014। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल से कथकली नृत्य संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। सो राइट आंसर इज जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को हर साल। वो भी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस महापुरुष की याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। सो राइट जवाब उसका होता है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2011 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में, यानी नेपाल में स्थित है शार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आरआरबी
2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डांडिया, जो है वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी, यानी मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावती कथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2015। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2015। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस शहर में है स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, महिला दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो वो है 13 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो है 8 मार्च। 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सो याद में अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2011 में प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी जो है वो शाहनामा के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? आरआरबी 2014 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली मणिपुर राज्य से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है मानसरोवर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? आरआरबी 2015। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने लिखा था गुलामगिरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? आरआरबी 2019। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख कला शैली है रंगोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आरआरबी 2015 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमल कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आरआरबी 2017। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का है धूमल एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट है हर्ष चरित्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा का लेखक या लेखिका कौन थी? आरआरबी 2020 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी और उसने अपने भाई के चरित्र के ऊपर हुमायूंनामा पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संघाई में स्थित है ब्रिक्स का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में शुरू हुआ था। आरआरबी 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आरआरबी 2011। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आरआरबी 2018। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? आरआरबी 2010। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। बाउल गायन जो है वो बंगाल का एक लोक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भारत का एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आरआरबी 2015। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।